हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 12th की केमिस्ट्री प्रॉपरली स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको उसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन के बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनते हैं, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, मोलरिटी के बारे में कुछ बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको जो ये सॉल्यूशन है वो उसमें कितने अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन, कुछ टर्म्स मैंने डिसाइड किए थे, जैसे मास रिलेटेड था, वॉल्यूम रिलेटेड था। तो मास रिलेटेड किस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है ये, और वॉल्यूम जो रिलेटेड था वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये बताया था। फिर इसके बाद मैंने और उसमें कुछ डिटेल्स बताया था कि इसमें मोलरिटी और परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं। आज मैं उसी का क्वेश्चन देखने चल रही हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको देख लेती हूँ। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है मेरा, वेट बाय वेट परसेंट a solution of, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल के टाइप्स में समझेंगे इसको, न्यूमेरिकल्स भी इसमें दिए जाते हैं, जैसे समझेंगे इसको बात को। जैसे आपका क्या दिएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है, अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर 5% क्या है, वेट बाय वेट 5। आपको वेट बाय वेट दिया गया है, मतलब वेट बाय वेट का पहले मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उसका पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वेट बाय वेट मुझे निकल आएगा। तो इसमें 5 ग्राम NaCl है, इज़ द प्रेजेंट इन अ 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन में इतने, और ये 5 ग्राम ये 5 ग्राम NaCl आप वाटर आपके मिले हुए हैं। तो इसको हम समझने के लिए क्वेश्चन समझेंगे। ये पहले उसका फॉर्मूला देखेंगे, वेट बाय वेट परसेंट मास ऑफ सॉल्यूशंस, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर नीचे हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इनटू 100। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको जब मुझे वेट बाय वेट निकालने के लिए आएगा क्वेश्चन में, तो उसको ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे जो मेरा NaCl है वो मेरा सॉल्वेंट के फॉर्म, सॉरी सॉल्यूट के फॉर्म में है, और जो मेरा ये दिया गया है ग्राम है, तो उसको सॉल्यूशन जब बनेगा तो मतलब 100% में रहेगा, तो 100% में रहेगा तो 100 ग्राम उसमें निकल जाएगा सॉल्यूशन में। क्वेश्चन चल रहा है, समझना इसके इसी फॉर्मूले पर। इसमें क्या दिया गया है, 10, जैसे आपको समझाएं, हाँ 10 ग्राम सुक्रोज, सपोज करो सुक्रोज लो, इज डिजॉल्व इन, हाँ डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। ये समझिए आप, 100 ग्राम वाटर है, और वेट बाय वेट निकालना ही पड़ेगा, वेट बाय वेट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज में। अब इसका आपको बताना पड़ेगा, जैसे ये सुक्रोज क्या है मेरा, सुक्रोज आपका ये आपका क्या आता है, सुक्रोज, सुक्रोज आपका सोल्यूट है ना, सोल्यूट है। और ये वाटर क्या है मेरा, सॉल्वेंट है ना। तो दोनों जब मिलेंगे तो सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पहले, ये तो मेरा सोल्यूट है, ये समझ कर ये रखिएगा, ये मेरा सोल्यूट है। ठीक है, ये सोल्यूट है मेरा। फिर इसके बाद अब ये सोल्यूट जब हो गया तो अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है।
अब इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन, इसको वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट कितना दिया गया है? 10 ग्राम, 10 ग्राम, देखो 10 ग्राम दिया गया है, इसको इधर 10 ग्राम दिया गया है। और सुक्रोज, अरे भाई चीनी कमी तो होती है, सुक्रोज है, ग्राम में दिया गया है, ग्राम में रहेगा ही। और इसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये वाटर है तो वाटर किसमें दिया गया सोल्यूशन, ये मेरा सोल्यूशन रहेगा किस में? अब ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम में मतलब ये 100% है। जब ये 100 है तो 100 में सुक्रोज जब ऐड करेंगे तभी तो सोल्यूशन का फॉर्म होगा। तो दोनों को ऐड कर दिए, कितना हुआ? 110, कितना हुआ? क्या हुआ? 1110 हुआ। 1110 इंटू अब 100 कर दो। अरे भाई सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन देखो इधर देखो, सोल्यूशन है, सोल्यूशन कह रहा है मास ऑफ सल्यूट, ओके। फिर इसका दूसरा कह रहा है कि मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सल्यूट क्या दिया गया है मेरा दिया गया है 10 ग्राम सुक्रोज है, और डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर, मतलब ये 100 ग्राम वाटर में आपका डिज़ोल्व हो रहा है। तो वाटर और सुक्रोज जब दोनों आपस में मिलेंगे तो किसका सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। जब वो सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। अरे भाई दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड किए तो मेरा ऐड किए तो कितना आया? 110 आ गया। अब इसके बाद इंटू 100 कर दिए, 0 0 कैंसिल, काटो कितना आएगा? 100 आया, मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन में 11, मल्टीप्लाई करो 9.0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 9.0, कितना आया? 9.0 ग्राम आया कि नहीं आया? ठीक, आगे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे और समझ में आएगा। चलो, ये क्या है? 10 ग्राम, क्या है? 10 ग्राम, ये 0 है मेरा, ऑफ NaCl। क्वेश्चन समझा रहे हैं, समझ कर रखिए, न्यूमेरिकल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि 10 ग्राम ऑफ NaCl एंड अल्कोहल इज डिजॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ 100 ml, ऐसे मतलब आता है सोल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है, तो उसकी जो वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करना है। NaCl is present in 100 ml of solution, find, हाँ वेट बाय वेट ही समझाएं, वेट बाय वेट, अभी आपको आगे समझाएंगे, वेट बाय वेट परसेंट। इफ़, यदि, हाँ डेंसिटी, ये भी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डेंसिटी। देखो इसमें क्या दिया गया है, आपको डेंसिटी दिया गया है बच्चा, ये देखो, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतने ml दिया, डेंसिटी देगी है, तो इसको आपको ग्राम में, ये ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया गया है, तो इसको मुझे चेंज करना होगा। किस में चेंज करेंगे? पहले देखो, पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू मास ऑफ, अपना बेटा नोट खुद अपना नोट अपना ही होता है, जो अपना वाला नोट समझ में आता है जितना उतना, चाहे हैंड रिटन नोट किसी का भी पढ़ो कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि आप अपने माइंड से लिखते हो ना उस चीज़ को। सोल्यूशन, अभी मैंने ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, सेम वही फार्मूला है, वेट बाई वेट दिया गया था ना, वेट बाई वेट अप्लाई करना है मुझे, इनटू 100। अब इसको क्या करेंगे, हाँ सल्यूट कितना दिया गया है मेरा, सल्यूट मेरा 10 ग्राम, ओके ठीक है, 100 ये अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूशन कहाँ है? मास ऑफ सोल्यूशन तो नहीं दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के पहले इसको डेंसिटी को चेंज करो, डेंसिटी को चेंज करने के लिए इधर समझा दे रहे हैं, डेंसिटी को चेंज कर, जिससे मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक, मास ऑफ सोल्यूशन मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये सोल्यूशन है, तो अब इसको हम करने के लिए पहले हम 1/, कितना मेरा डेंसिटी कितनी, 1.2 इतना दिया गया ग्राम, अपॉन में
ये जो अपॉन में ml होता है, अरे भाई इतना दिया गया ना ml इंटू 100 ml, इधर समझा रहे हैं, इधर समझा रहे हैं, इधर इधर इधर, एक सेकंड रुको। मेरा क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मेरा क्वेश्चन में दिया गया था 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो जब इसको मिलीलीटर है तो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 120 ग्राम। मल्टीप्लाई कर कर देखो 120 ग्राम आया कि नहीं आया। 120 ग्राम आया तो मेरा जो पीछे फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था उस पर मैं इसको रख देती हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला इस पर रख कर देखो 120 ग्राम। अब इसको क्या करूँ, इसको काटो, काटो क्या करो, काटो 100 120, हाँ कट गया। इसको जब काटोगे आपका आएगा कितना, आपका आएगा 25/3 इक्वल टू 8.3। कितना आएगा 8.3। कितना है आंसर 8.3। ओके आगे चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अरे जब पहले इसको वेट बाय वेट, इसका हम फाइंड आउट करने के लिए मास अपॉन सोल्यूशन वो फॉर्मूला अप्लाई किए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में सोल्यूशन ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100 किए। उसके बाद मेरा मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया 10 ग्राम दिया गया है, इसको मैंने रखा इनटू 100 अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन में नहीं दिया गया था, उसको हम लोग उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, ये डेंसिटी, पहले डेंसिटी है तो उसको पहले हम लोग सोल्यूशन में चेंज करने के लिए डेंसिटी पहले उसकी दी गई है, तो डेंसिटी मास ऑफ सोल्यूशन के फॉर्मूले पर अप्लाई किए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है, तो 1.2 ग्राम इंटू 100 अपॉन में 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर इंटू 100, उधर मैंने समझाया था ये 100 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो मेरा बचा था 100 और 1.2 को मल्टीप्लाई किया तो 120 ग्राम आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये मेरा जो आंसर आ गया कितना आया, इधर लिख देती हूँ 833। ठीक है आगे चल रहा है, इतना समझ में आया आपको। अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि अब ये वेट बाय वेट देख लिया, डेंसिटी के फॉर्म में देख लिया, डेंसिटी अगर दी गई हो तो उसको हम कैसे मास ऑफ सोल्यूशन में चेंज कर कर, जब मास ऑफ सोल्यूशन दिया हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लगाते हैं, जब वॉल्यूम दी हो तो डेंसिटी उसको मल्टीप्लाई अपॉन कर देते हैं आंसर, उसको फिर इसको अप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद उसको मास ऑफ सोल्यूशन पर अप्लाई करते हैं जो आंसर मेरा आता है। अब हम आगे चलेंगे, वेट बाय वेट पढ़ेंगे, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है चल रहा है। अब इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में देखेंगे। तो एग्जांपल समझें, HCl क्या, HCl कैसे एक्वस फॉर्म में है, चलो ठीक है एक्वस फॉर्म में रख लेते हैं इसको। सोल्यूशन इज 7%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट 7 ml HCl, बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है लेकिन समझ जाइएगा आप लोग, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ गए, नहीं समझे, हम समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है आपका, HCl ऑफ एक्वस, एक्वस का दिया गया मतलब ये वाटर फॉर्म में है, ठीक ये वाटर फॉर्म में है। HCl सोल्यूशन इज 7%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट 7 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बाय सोल्यूशन, ठीक। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मुझे दिया गया है और 7 ml है, तो इसको हम अप्लाई करने के लिए, समझ गए, ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब हम ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पर अप्लाई कर दो सब, उसको रख दो, रखने के बाद कैलकुलेट कर दो, बस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं समझने। जैसे वेट बाई वॉल्यूम को दे दिया जाए, अभी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का तो फॉर्मूला ही हो गया, लेकिन वेट बाई अगर वॉल्यूम को दे दिया जाए तो कैसे समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझें, जैसे क्या दिया गया क्या, हाँ यहाँ पर इससे चलो शुगर ले लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन इज, देखो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, तो अ शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाई वॉल्यूम, 3 ग्राम ऑफ द शुगर ऑफ प्रेजेंट इन 10 ml। अब इसको जैसे आपको दिया गया सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको अप्लाई, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट लिखा है ना, तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 100 और ये वॉल्यूम परसेंट में दिया गया, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए, ये होता है। अब इसमें चलो एक आध दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, अ शुगर सोल्यूशन इज 10 ग्राम और वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम बाई परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज द 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब इसको समझने, मतलब ये जब वॉल्यूम, मतलब ये जो दिया गया है मेरा, ये किस में, ग्राम में दिया गया है, ये मेरा 10 ग्राम परसेंटेज दिया गया है ना, 10 ग्राम है, और ये दूसरा क्या है मेरा 100 ग्राम, 100 ml होना चाहिए, ठीक है, 100 ml वॉल्यूम उसका 100 ml दिया गया है, ठीक है। उसका जो वेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 10, ठीक। आगे चल रहे हैं, इसको चल रहे हैं सॉल्व करने। इसको हम सॉल्व करने के इसे लिखे हैं 10 ग्राम, पेन चेंज कर देते हैं, शुगर से 100 ml सोल्यूशन, ये मैंने आपको तभी बताया था कि सोल्यूशन और सोल्यूशन कितने 10 ग्राम, उसका जो वॉल्यूम है वो आपका 100 ग्राम ml है, और जो वो शुगर दिया गया है वो आपका 10 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन, अब ये दिया गया है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बताऊँ मैं। इसको मुझे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये उसमें देखो, पीछे देखो, उसमें डेंसिटी में दी हुई थी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कितना था, 1.25, ठीक है, इतना था। तो इसको मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन, अब पहले उसको हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इसको मुझे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, इसमें डेंसिटी कितनी दी गई है, 1.2 ग्राम, और इसके बाद ml है, इसमें ये कितना है, इंटू 100 ml, ठीक, इंटू 100 ml है, ml से ml कैंसिल, तो मेरा कितना आया, 125 आया ग्राम, 125 ग्राम आया। अब 125, अब चलो ये सिंपल हो गया। अब इसको वेट बाई वेट परसेंट, इस जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास है ये, ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब इसको चलो रख दो, जितनी जितनी इसकी वैल्यू आई है वह इसमें ये कितनी दे, 10 ग्राम, अपॉन में कितना है, कितना निकली, 125, 125 ग्राम, इनटू में 100। जब इसको काटो
5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सॉरी ये 1। ठीक है, अब इसको चलो इसको काटोगे, इतना आया, 8 आया, 8 ग्राम। ठीक, काट कर देखो, इतना ही आएगा। चल रहे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाने, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, a sugar solution is 10 gram weight by weight. Find weight by volume of density of sugar. इसमें क्या दिया गया है? अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, हाँ इतना दिया गया है। अब मुझे इसमें देखो चेंजिंग है कुछ, क्या चेंजिंग है देखो, इसमें डेंसिटी ऑफ शुगर दिया गया है, सॉरी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो चाहिए, यही तो सोच रहे हैं शुगर कैसे आ गया। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और इसमें देखो ये तभी मेरा दोनों साइड चेंजिंग थी। अब इसमें क्या है कि 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में 10 ग्राम तो मेरा ये हो गया उसका मोल ग्राम, हाँ इतना ग्राम ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत गर्मी हो रही है, इसके बाद क्या है कि 100 ग्राम शुगर से 100 ग्राम सोल्यूशन बनता है, जैसे उधर अभी रखे थे, तो ऐसे सेम कर रहे हैं। आप चलो कर कर देखो, डेंसिटी को पहले उसको डेंसिटी उसमें चेंज करो, पहले उसको पहले डेंसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करो। डेंसिटी मेरा फार्मूला था मास ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मेरा डेंसिटी नहीं दी गई है, मास दिया गया है, मास ऑफ वॉल्यूम दिया गया है, तो मतलब V = m अपॉन डेंसिटी। तो इसको अप्लाई करने के लिए तो 100 अपॉन, देख कर चलते रहो, 100 अपॉन 120 ml। अब इसको तुम काटो, काटने के बाद आएगा मेरा कितना आएगा मेरा आएगा इतना ml आएगा, इतना ml आएगा। ठीक है, पूरा टोटल। फिर इसके बाद अब अप्लाई करने के बाद अब मुझे W मतलब जो मेरा मास ऑफ वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करने के लिए W वॉल्यूम मास ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई किए, इनटू में 100 किए। अब चलो रख कर तुरंत फटाफट देखो, इसका क्या है 100 अपॉन 2 ml, दिख रहा है 10 ml, सॉरी गलती मिस्टेक हो गई, ml है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब मेरा बच्चा कितना, काट कर देखो 12% आएगा। ठीक है, 12% आएगा। समझ में आया, समझ में आया आपको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, डाउट को क्लियर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।